ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को अदालत से बड़ी जीत मिली। वाराणसी जिला कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में जारी हिंदू पक्ष की पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत की तरफ से व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए, जहां ये मामला चल रहा है। मुस्लिम पक्ष द्वारा 1 फरवरी को वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में पूजा पाठ पर 15 दिनों तक प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हालांकि ये मांग नामंजूर हो गई थी। अब मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की, लेकिन जिला जज ने पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि क्योंकि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए मुस्लिम पक्ष अपनी मांग लेकर वहीं पर जाए। बता दें कि ज्ञानवापी में व्यास तहखाना कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को खोला गया और पूजा पाठ शुरू हुई। मंदिर के प्रति भक्तों में कितना क्रेज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 5 दिनों में ज्ञानवापी में 4 लाख से अधिक भक्त दर्शन करने आ चुके हैं। तहखाने में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। 3 दशक से अधिक समय के बाद वहां घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। इसे रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंचा था। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, जानिए हिंदू पक्ष के वकील से। व्यास जी के तहखाने में हो रही पूजा पाठ को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। हाईकोर्ट से लेकर अब लोअर कोर्ट तक लगातार पैरवी की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से पूजा पाठ जो हो रही है उसको रोका जाए। इसी मामले को लेकर आज वाराणसी की जिला जज की अदालत में भी एक सुनवाई थी। इससे लेकर क्या कुछ हुआ, हम बात करते हैं सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी। सर, क्या रहा आज कोर्ट में कार्रवाई के दौरान? आज देखिए, कोर्ट में ये शैलेंद्र व्यास के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया जो पूजा पाठ का अधिकार जो मिला है शैलेंद्र कुमार पाठक का तहखाने में, उसके खिलाफ इन्होंने जिला जज के यहाँ एक जो है प्रार्थना पत्र दिया था कि जब तक जो है, चूंकि हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही, कल उसकी तारीख है, तो उनका कहना था कि हाईकोर्ट में चूंकि सुनवाई चल रही, जब तक सुनवाई पूरी न हो हम लोग वहाँ जो अभी पहुँचने में नकल लेने में हम लोग को समय लग रहा है, इसलिए सारी प्रक्रिया पूरी न हो जाए तब तक इसको जो है पूजा पाठ वगैरह को रोक दिया जाए। इस पे सुना है माननीय एडीजे फर्स्ट जो कार्यवाहक जिला जज हैं, उन्होंने सुनवाई किया है। सुनवाई करने के बाद 8 तारीख का डेट लगाया है। 8 को पुनः सुनेंगे, चूंकि हाईकोर्ट में भी अभी सुनवाई कल इसी संदर्भ में तहखाने में पूजा पाठ के संदर्भ में कल है। इसको देखते हुए 8 तारीख का समय लगाया गया है। राखी सिंह का एक मामला जो हम लोग का है, जिसमें कल के डेट था, आज भी उस पर सुनवाई कोई प्रार्थना पत्र पड़ा है, इसलिए कल उसका भी डेट कल पड़ गया। तहखाने को बात करें तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में क्या कहा गया था? क्या 15 दिनों तक इस पूरी जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है इस पर रोक लगाने की बात कही गई थी? नहीं, कोर्ट ने जो 31 तारीख को आदेश दिया था तहखाने में पूजा पाठ के संबंध में, माननीय जिला कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के खिलाफ ये गए थे। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि अभी सारी प्रक्रिया चूंकि हाईकोर्ट में जाना है, हाईकोर्ट में सारे दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट्स, हम लोग को आदेश वगैरह की कॉपी जो है, प्रमाणित कॉपी दाखिल करनी है, इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा। तब तक 15 दिन के लिए इसको रोका जाए। इस संदर्भ में वो जिला जज, चूंकि कार्यवाहक जिला जज रिटायर होने के बाद ये एडीजे फर्स्ट सुनवाई कर रहे हैं, कार्यवाहक जज हैं, वो उनके कोर्ट में सवाल इस बात का भी है ना कि चूंकि ये पूरा मामला है, पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में बाकायदे सुनवाई भी हुई है और एडवोकेट जनरल से उस पे उनसे बात भी पूछी गई कि भाई आपने क्या व्यवस्था की है। तो क्या लगता है कि वाराणसी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इसको एंटरटेन करेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में पहले से ही चल रहा है? देखिए, ये केवल उलझाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आदेश हो गया है, पूजा पाठ प्रारंभ हो गया है, कंप्लायंस जो है जिला मजिस्ट्रेट ने कर दिया है उसको, इसलिए चाह रहे हैं कि इसको किसी तरह रुकवाया जाए, टाला जाए, चूंकि इनका एक आधार बने हाईकोर्ट में कि अभी पूजा चालू नहीं हुआ है। अब चूंकि जिला जज के आदेश पे कंप्लायन करते हुए जिलाधिकारी ने पूजा वगैरह की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है, ये केवल इसको रोकना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं, और कोई इनकी मंशा नहीं है। इसलिए ये फिर जो है एप्लीकेशन दिए हैं कि 15 दिन रोका जाए, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में ऑलरेडी कल सुनवाई इस संदर्भ में है, तो जो चल रही है उसको सुनने दीजिए। जो प्रक्रिया चल रही है, कंप्लायन हो चुकी है, तो इनकी मंशा केवल जो है इसको जो है लटकाए रखना है, इसको रुकवाना है, और कोई मंशा इनकी है नहीं। लेकिन अब तो तलगिरी में हम देख रहे हैं कि अखंड रामायण भी चल रहा है, अखंड ज्योति भी चल रही हैं, वेद मंत्र की ऋचाएं गूंज रही हैं। भाई 1993 तक ये जो सारी धार्मिक क्रियाएं चलती थी, ये इसको प्रमाणित नहीं कर पाए, कोई दस्तावेज नहीं दे पाए कि आखिर किन कारणों से, किस वजह से और किसके आदेश से रोका गया है।
ये सारी चीजें ये कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है आदेश पारित करते हुए उस तल गृह में जो है पूजा पाठ वगैरह। अयोध्या के बाद अब वाराणसी का ज्ञानवापी धार्मिक और सियासी नेताओं के लिए नया मंच बनता नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।